तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्क फ्रॉम होम एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर, यानी कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने रूम पर ही या अपने होम पर ही या अपने घर पर ही रह के कुछ काम करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम में कुछ जॉब करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं पूरा फुल गाइड दूंगा एज ए फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो है ये जल्द से जल्द ये सारे काम आप करके उसके बाद फिर जो है कहीं पर भी आप अप्लाई करिए। तो देखिए, कोई भी चीज़ आपको करना है तो सबसे पहले उसका पूरा फुल प्रोसेस जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल शेयर करूँगा। जो गाइड मैं आपको करूँगा वो ए टू जेड होगा, ठीक है। कहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, क्या मतलब सारी चीज़ें क्या-क्या करनी है, क्या आपका है मतलब, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये कि जो एलिजिबिलिटी क्रेडिट मतलब क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है, देखिए, आप एमबीबीएस कर रहे होंगे या बीडीएस कर रहे होंगे या बीएमएस कर रहे होंगे या बीएचएमएस कर रहे होंगे या बीपीटी कर रहे होंगे या फार्मेसी, नर्सिंग, डीएमएलटी या इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी मेडिसिन जो होता है वो कोर्स कर रहे होंगे या फिजियोथेरेपी कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, वो आप परस्यूम कर रहे होंगे। उसके बाद आप जो है बेसिक इंग्लिश राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपका अगर होगा, लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन विथ इंटरनेट एक्सेस, यानी कि देखिए, स्मार्टफ़ोन तो हर किसी के पास है, ठीक है, लेकिन लैपटॉप मतलब कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप अपने स्मार्टफ़ोन से भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे सिस्टम आ गई हैं। उसके बाद विलिंगनेस टू लर्न एंड वर्क ऑनलाइन, देखिए, सबसे पहले जो आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, ठीक है? सीखने की चाहत होनी चाहिए, काम करने की चाहत होनी चाहिए ऑनलाइन। उसके बाद देखिए, सबसे फर्स्ट जो है वो है टॉप वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑप्शंस। देखिए, सबसे जो टॉप पे है वो है मेडिकल कंटेंट राइटिंग। ये मतलब अक्सर करके आपको जॉब ये मिल जाएगा। लगभग-लगभग ये मतलब हर हर प्लेटफ़ॉर्म पे इसकी ज़रूरत, तो जो भी आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वो ये काम करके ही देगा, ठीक है? जैसे कि इसमें क्या है, सबसे पहले आप जो है इसमें राइट हेल्थ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एकेडमिक समरीज़ एक्सेट्रा, ये सारी आप काम करेंगे। हेल्थ आर्टिकल्स हो गया, ब्लॉग्स हो गया, यानी किसी की जगह का इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? वो सारी चीज़ें। एकेडमिक समरीज़ यानी कि कैसे मतलब साल गुज़रा है, उन सारी चीज़ों का एक समरी होता है वो, ठीक है? और इसके प्लेटफ़ॉर्म्स जो है मतलब कहाँ-कहाँ पे मतलब आप ये जॉब पा सकते हो, तो वो है फाइवर, अपवर्क, इंटर्नशाला, ठीक है? कैक्टस कम्युनिकेशन, ये जो 2-4 जो ये आपके मैं बता रहा हूँ प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ से जो आप अच्छी खासी जॉब आपको ये मिल सकता है। फिर उसके बाद आप जो है सेकंड जो जॉब है वो है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, ये, ठीक है? इसमें जो आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे कन्वर्ट डॉक्टर्स वॉइस इनटू रिपोर्ट्स। देखिए, यहाँ पे जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना, ठीक है, आप जो भी डॉक्टर्स मतलब कुछ कहते हैं, वो एज़ एडवाइस होता है, ठीक है। डॉक्टर अगर कुछ बोल रहा है तो उसको जो है आपको सुनना है और उसको जो है एक रिपोर्ट बनाना है उसको, ठीक है। तो वो है नॉन से एक एक्वाइटी स्क्राइब। ये जितने भी अब मैं आपको बताऊँ प्लेटफ़ॉर्म, ये आपको क्रोम पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ से आप क्या पा सकते हैं, ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का जॉब आपको मिल सकता है, ठीक है? उसके बाद आपका आ गया ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में आप पढ़ाते हैं, ठीक है? मेडिकल पढ़ाते हैं या बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ाते हैं तो उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, शेग आ गया, ठीक है? वेदांतु है, प्रेपली है, ये सारे जो हैं मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल जो भी है आपका, ठीक है? यहाँ से आप पढ़ा सकते हैं। तो आप जो है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। मेडिकल कोडिंग, देखिए, अभी जो है ना, जो भी डेटा होता है या जो भी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ऐसी डेटा होती हैं जो मतलब वो आपको जाननी ही पड़ती है, ठीक है? जो भी कस्टमर होता है उनको जो है उनके लिए भी बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे काम जो है मेडिकल कोड के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है? जो ऐप्स बनते हैं, मेडिकल ऐप्स जो बनते हैं, वो भी कोडिंग के वजह से ही बनता है, ठीक है? तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद से फिर जो है, इसमें आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं आप, ठीक है? जैसे आईमेडेक्स में हो गया, ओमेगा हो गया, विज़नरी आरसीएम हो गया, ठीक है? इन सारी जगहों पे आप इन जॉब को पा सकते हैं इसमें मेडिकल कोडिंग का, ठीक है? उसके बाद आप क्या आ गया फ्रीलांस हेल्थ प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, सबसे ज़रूरी जो अभी प्रेज़ेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ कि हेल्थ ऐसा है, वैसा है, हेल्थ सही करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप जो है
असिस्टेंट सर्विस, डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग, यूज इंटर्नशाला, लिंक्डइन। देखिए, आप जो लोगों को सर्वे करवा सकते हैं, ठीक है, एज ए डेटा एंट्री आप जो वर्क कर सकते हैं, रिपोर्टिंग मतलब उनके हेल्थ का रिपोर्ट आप रख सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट्स हैं, वो है इंटर्नशाला और लिंक्डइन। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको करने को मिल सकती है। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट, क्लिनिकल रिसर्च डेटा एंट्री, इंटर ट्रायल पेशेंट डेटा। यानी कि देखिए, जो भी कोई पेशेंट आता है उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो आपका काम करना है किसमें, क्लिनिकल रिसर्च डेटा एंट्री में, ठीक। उसके बाद यूट्यूब और इंस्टाग्राम क्रिएटर, सबसे बेस्ट जो अभी चल रहा है ना, वो है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम क्रिएटर। यहाँ पे जो है एमबीबीएस अपने लाइफ को शेयर कर सकते हैं, नीट टिप्स बता सकते हैं, हेल्थ टिप्स बता सकते हैं। ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जितने भी आप डॉक्टर देखते होंगे सिलेक्शन का, वो ये तीनों चीज़ कर रहे हैं, और एक बेहतर तरीका भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट। अब यहाँ पे जो है एक आप के पास कोई रियल चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसको रियल रख रहे हो, ठीक है। उसमें असिस्ट डॉक्टर्स रिमोटली, यानी कि बिना डॉक्टर के वहाँ पे है, बस वो बोल दिए कि आपको ये बोलना है, वो सभी पेशेंट को ये सब बोलते जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या-क्या है, हेलोरेक, माई माउंटेन एमडीएस। तो आपको वहाँ पे रिमोटली जॉब करना है। जैसे कोई भी पेशेंट अगर ऐसा कुछ ले रहा है दवा, तो उसके बारे में आपको पूछेगा, वो तो आपको बताना है सारी चीज़ें। एज ए डॉक्टर आप वहाँ पे काम करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है 100% ऐसा होना चाहिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन के बारे में, डिजीज़ के बारे में। उसके बाद आपका आ गया सर्वेज एंड ओपिनियन पैनल। उसके बाद आ गया सर्वेज एंड वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट, आप जान ही चुके हैं। उसके बाद आ गया सर्वे एंड ओपिनियन पैनल्स। यहाँ पे जो आप इतने वेबसाइट्स हैं, एमडी लिंक्स है, शेरमो है, सर्वे जंकी है, ये सारे आप जगह पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो आप उस चीज़ उसके बारे में आप सीखिए, ठीक है। सीखिए, उसके बाद फिर आप कोई चीज़ आप मतलब करिए। तो आप साथ में भी कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल राइटिंग हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, टाइपिंग स्पीड जो आप थोड़ा हाईएट करिए, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर थोड़ा-सा देखिए, रिसर्च स्किल थोड़ा-सा बढ़ाइए, कैनवा और ग्रामरली ये सारी चीज़ें आप जो है सीखिए। ये सारी आपको स्किल्स ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों में। तो आपको क्या-क्या करना है, मेडिकल राइटिंग, एमएस ऑफिस, टाइपिंग स्पीड एंड इंग्लिश ग्रामर, रिसर्च स्किल्स, कैनवा, ग्रामेटिक, इतना चीज़ आपको स्किल्स डेवलप करना है इन सारे जॉब्स के लिए। बस इतना ही आपको करना है, बस यही आपका सिलेबस या सब्जेक्ट जो भी आप कह लें, वही है। उसके बाद आ गया वेयर टू फाइंड वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ठीक है। तो आप देखिए, फर्स्ट है इंटरनेशाला, लिंक्डइन, नौकरी.com, अपवर्क। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने के लिए मिलेगा इंटरनेशाला में, फ्रीलांस एंड पार्ट टाइम जॉब मिलेगा किस पे, लिंक्डइन पे। नौकरी.com पे मेडिकल कोडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए जॉब मिल जाएगा। अपवर्क पे, फाइवर पे आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप 1-2 घंटा काम करोगे तो आपको अच्छा खासा मतलब इनकम दे देते हैं अपवर्क और फाइवर पे। सैंपल रिज्यूम सेक्शंस, यहाँ पे आप देखिए, मतलब आपके पास ऐसा होना चाहिए कि मैं जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। स्किल सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, राइटिंग सैंपल्स, ये भी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, किसके साथ, रिज्यूम के साथ। उसके बाद फ्री ऑनलाइन कोर्सेस आप करवा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो है वो कोर्सेरा है, ठीक है, ओडेमी है, यूट्यूब है, गूगल डिजिटल गैरेज है। यहाँ से आपको मेडिकल राइटिंग, टर्मिनोलॉजी, कोडिंग, राइटिंग, एक्सेल, ये ओडेमी सिखा देंगे। यूट्यूब से आप टाइपिंग, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। गूगल डिजिटल डिजिटल गैरेज से आप डिजिटल स्किल सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मिल जा रहे हैं आपको सीखने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज मिल जा रहे हैं फ्री का, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें फ्री में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सब सारी चीज़ें फ्री है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया पार्ट, वो है टिप्स टू सक्सीड। देखिए, स्टार्ट विथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। देखिए, सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। छोटे-छोटे आप प्रोजेक्ट लीजिए, भले वो कम पैसा दे रहा हूँ, भले वो कुछ ना दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स उठाइए, उसको करिए। फिर उसके बाद आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बिल्ड करिए अपने आप को। फिर उसके बाद एक आप पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। फिर उसके बाद हमेशा एक्टिव रहिए अपने जॉब पोर्टल्स पे। कोई भी काम आ रहा है तो तुरंत उसको करके मतलब आगे बढ़ा दीजिए।
और उसके बाद इस स्कैम से आप बचिए, मतलब कोई फर्जीवाड़ा ना हो आपके साथ, ठीक है? उसके बाद क्रिएट अ क्वाइट, मतलब देखिए आपका जो काम करने का जगह होना चाहिए वो एकदम शांत स्वभाव का होना चाहिए, जहाँ पे आप सिर्फ़ अकेले रहो और आप काम करते रहो अपना, कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब ही आपको जो है ना सिर्फ़ आप मतलब 3 आवर्स दे दोगे, तो आप जो ये जाकर बाहर जो लोग मतलब 8 घंटा देते हैं, उनसे आप दोगुना पैसा कमाओगे, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ 3 घंटा काम करके आपको दोगुना पैसा मिल रहा है, 8 घंटा के बराबर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो आपको अलग से मेहनत भी करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें ये मेंटेन भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रूम एक अपना मतलब पर्सनली आप रखिए, जो कि आप अकेले हों, अच्छे से उसे पढ़ा सकें और इंटरनेट कनेक्शन सारी चीज़ें सुविधाएँ हों वहाँ पे। फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट करिए, ठीक है? और भी कोई आपको कन्फ्यूज़न रहता है कमेंट बॉक्स में ब बताइए ज़रूर, मैं आपको कोशिश करूँगा ज़रूर रिप्लाई दूँ, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।